मृगंड ऋषि ने शंकर जी की तपस्या की। बहुत तपस्या से शंकर जी प्रसन्न हुए, दर्शन दे रहे हैं। प्रभु मेरे बाद मेरे खून का अंश आपका नाम लेता रहे, भक्ति करता रहे, ये मैं चाहता हूँ। ये बात को मान के शंकर जी प्रसन्न हो गए। मृगंड में आ ही गया हूँ, तू खाली नहीं जाएगा, मेरे आने के बाद कोई खाली नहीं जाएगा। मैं आशीर्वाद देता हूँ, तुझे पुत्र मिलेगा, लेकिन एक शर्त है। पुत्र 16 वर्ष का ज्ञानी भक्त चाहिए कि 100 वर्ष का ज्ञानी मूढ़ चाहिए। आप लोग तो उम्र दे, लेकिन मृगंड ऋषि ने बोला 16 वर्ष भी क्यों न जिए प्रभु, वो बच्चा आपका नाम स्मरण करने वाला भक्त होना चाहिए। महीने में एक सुंदर बालक जन्म लिया। अब देखो महाराज, बच्चा जन्म लिया, दाई फटकार रही है, बच्चा रोना चाहिए ना। हाँ, बच्चा रोया नहीं। जन्मजात बच्चा अभी माट के पेट से निकला है, बोलने के लिए 1 से 1.5 वर्ष चाहिए। ये शिव की कृपा से उत्पन्न बच्चा जन्म लेते ही ओम नमः शिवाय बोला। मृगंड ऋषि का पुत्र होने से उसका नाम हुआ मार्कंडेय। क्या नाम रखा? मार्कंडेय। बड़ा मार्कंडेय प्रभु भक्त। बोलता है नमः शिवाय। इसको पढ़ाया नहीं जाएगा, ऋषि जी आप अपने घर में रखो। माँ ने सोचा प्रभु का भक्त 16 वर्ष ही जिएगा, पढ़ के भी क्या करेगा बेटा, तू तो शिव पूजा भक्ति में लग। उसको भी लगा कि प्रभु भक्ति से बड़ा क्या, शिव की भक्ति से। देखो गर्भ काल में आपको भक्ति आ गई, आपका भक्त भी संस्कारी होगा। बेलपूरी खाने न, अचार खाने न, राख खाने न, घूमने फिरने में लगो तो राक्षसी तुम्हारे पेट में उत्पन्न हो। तो बड़े भक्त का पुत्र था, भक्त था, 24 घंटे शिवालय में दिन बिताए। उम्र बीत गया, 16वां वर्ष आज पूरा होने का दिन आया। अब क्या होना है, सब माता पिता को भी मालूम है कि इसका उम्र कितना। प्रभु ही पहले ही वरदान दे पूरा हुआ, हरदम शिवालय जा रहे हैं। माता पिता बोले आज तो मेरे पास रह बेटा। आज ने सुबह वह शिवालय पहुंच गया। जैसे ही वो जन्मा और जन्म के समय के हिसाब से 16 वर्ष पूरा हुआ। जैसे ही 16 वर्ष पूरा हुआ, लग रहा है कि प्रभु मेरे साथ हैं तो मुझे कुछ नहीं होने। क्या पत्ती चढ़ा के नमन करते रहे, शिवलिंग को प्रणाम करते रहे। इतने में गबारे के अंदर भयंकर अट्टहास हुआ, प्रकाश हुआ और प्राण घातक यमराज प्रकट हुए। यमराज जैसे ही प्रकट हो गए, 16 वर्ष का है लेकिन पूरा जीवन शिवालय में बिताया। संसार के कोई माया का पता नहीं, दुख सुख का पता नहीं। काला बड़ा यूं दुर्लभ शरीर, भयंकर आकृति, बड़ी बड़ी मूछियाँ, विशाल लाल आंखें और अट्टहास करता चेहरा और महिष पर बैठा हुआ रूप देख के बच्चा घबरा गया। शिवलिंग को एकदम आलिंगन करके प्रभु ये कौन आ गया मेरे सामने, ये कौन है? यमराज अपना पास फेंके, लेकिन शिवलिंग पर आलिंगन किए हुए मार्कंडेय जी के साथ वो यमपाश शिवलिंग पर भी जाके गिरा। बच्चा जोर से चिल्लाने लगा, प्रभु मेरे। बच्चा रोने लगा, चंद्रशेखर 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 पातु माम, चंद्रशेखर 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 रक्ष माम। गए बच्चा देखा कि जिनकी पूजा 16 वर्ष से कर रहा था, आज अभय देने वो मेरे सामने प्रकट हो गए। कहा कि तूने इस बच्चे पर कैसे डाला यमपाश, ये मेरा भक्त है। प्रभु आपने वरदान दिया 16 वर्ष का होगा, तो 16 वर्ष पूरा हो गया, मैं इसके प्राण ले जा रहा हूँ। अच्छा मैंने वरदान दिया, आज तुझे लात मारा ना, इस लात के कारण मेरा भी महिमा बढ़ गया। शंकर कहते तू काल था, तुझे लात मारने के कारण मैं महाकाल बन चुका हूँ। काल को भी मारने वाला मैं महाकाल। आज वरदान देता हूँ इस बच्चे को, आज से ये सदा के लिए 16 वर्ष का अमर चिरंजीवी होगा, कभी 16 वर्ष से ज्यादा होगा ही नहीं। जी 16 वर्ष लेके आए थे। चिरंजीवियों में आज उनका भी नाम है, हनुमान जी की तरह, अश्वत्थामा की तरह। आज वो जीवित हैं, हमारी कहानी सुन रहे हैं, हमारी बातें सुन रहे हैं, क्योंकि वो अमर हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? अमर हो चुके हैं। जैसे हनुमान जी जहाँ राम नाम लिया जाता है वहाँ पहुँच जाते हैं, आज भी मार्कंडेय जी जहाँ शिव नाम लिया जाता है वहाँ पहुँच जाते हैं और उस जगह में अदृश्य कृपा बरसाते हैं।